नमस्कार। एक बार पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं थंबनेल पर, अभी अभी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 7वें चरण नोटिफिकेशन पर मंथन प्रारंभ हो चुका है। और इसका जो इस न्यूज़ का जो पुष्टि की है वो है आज के हिंदुस्तान पेपर ने पुष्टि की है। और छठी चरण में किस विषय में कितने सीटें रह गई है खाली, वो भी जारी हो चुका है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे एक बड़ी सवाल और है कि अब भी शिक्षा विभाग जो है आगे की कार्रवाई और आगे की नियुक्ति, आगे की नियोजन प्रक्रिया छठी चरण में जो बाकी है छठी चरण में ही करना चाहता है या 7वें चरण के तहत इससे संबंधित भी दिया गया। हो सके तो बिहार सरकार एक बार पुनः छठे चरण के तहत ही 5वें राउंड भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस पर भी मंथन प्रारंभ है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए आज के पेपर के माध्यम से ही हम आपको बता रहे हैं। और 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द भी प्रकाशित भी कर दी जाएगी। चूँकि आप लोगों को मालूम होंगे कि इससे पहले संजय कुमार जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कम सुन बता दिया था, सुन लिख दिए थे कि बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए आज के पेपर है और क्या क्या दिया हुआ है। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से देखिए 2.5 साल से चल रहा नियोजन, 4 बार हुई काउंसलिंग, फिर भी नहीं मिले योग्य उम्मीदवार। यहाँ से देखिए प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 91,000 पदों पर चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अब भी 50,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। शिक्षा विभाग को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, वह भी तब जबकि छठे चरण के तहत नियोजन प्रक्रिया 34 महीने से यानी 5 जुलाई 2019 से चल रही है। 4 बार योग्य अभ्यर्थियों के चयन को काउंसलिंग हो चुकी है। जुलाई और अगस्त 2021, फरवरी 2022 में हुई। काउंसलिंग के अलावा हाल ही छुट्टी हुई नियोजन इकाइयों में चयन का विशेष चक्र हुआ। 90,762 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अब तक महज 40,000 ही नियुक्ति पत्र बांटे जा सके हैं। 3 सामान्य काउंसलिंग चक्रों के तहत 41,515 चयनित हुए। इनमें से 39,057 की ज्वाइनिंग हुई। वही 18 अप्रैल के विशेष चक्र में करीब 2300 पदों के लिए काउंसलिंग के दौरान 1377 का चयन हुआ और 932 को ही नियुक्ति पत्र दिए गए। फिर देखिए आप 445 चयनितों के प्रमाण पत्र पर संदेहास्पद होने से उनकी जांच चल रही है। इस तरह 4 चरणों को मिलाकर 50,771 प्रारंभिक शिक्षकों के पद रिक्त रह गए हैं। जो भी पद खाली है उनमें बड़ी तादाद, अब देखिए किस विषय में कितने खाली है यही दिया गया है। जो पद खाली है उसमें देखिए कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी विषयों के शिक्षकों के हैं। नियोजन इकाइयों को योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन ही नहीं मिले। वही सामाजिक विज्ञान विषय में राज्य भर में सबसे अधिक भीड़ रही। पहले 2 चरण की काउंसलिंग की रिपोर्ट के मुताबिक ही उर्दू शिक्षकों के करीब 14,000 पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिले, जबकि मध्य विद्यालयों में गणित के 60%, संस्कृत के 75%, अंग्रेजी के 40%, हिंदी के 50% और उर्दू के 70% पद खाली रह गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि इन विषयों में सबसे ज़्यादा पद छठे चरण में खाली रह चुका है और उनमें है, आप देख सकते हैं गणित के 60% है, 75% है, जो कि स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही यहाँ देखिए ज़्यादातर महिलाओं के आरक्षित पद रह गए हैं खाली। यहाँ देखिए अब तक की नियुक्ति में सामान्य पुरुष व महिला, ओबीसी पुरुष, ईबीसी पुरुष के ही पद अधिक भरे हैं। सबसे अधिक ओबीसी व ईबीसी श्रेणी की महिलाओं के पद रिक्त रह गए हैं। नियोजन इकाइयों को इस श्रेणी के दावेदार नहीं मिले। राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% पदों पर आरक्षण दिया है। 1ली से 5वीं तक में इस श्रेणी में सामान्य कोटि की महिलाओं के भी हजारों पद खाली रह गए हैं। एससी व एसटी महिला व पुरुष दोनों श्रेणी के पद रिक्त रह गए हैं। वैसे अभी आधिकारिक रूप से प्राथमिक निदेशालय जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा लेगा, यानी किस जिले में कितने पद खाली रह चुका है, कैटेगरी वाइज, विषय वाइज, ये बहुत जल्द
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा नोटिस जारी की जाएगी और जल्द इसका पता कर दिया जाएगा। अब देखिए, एक सबसे बड़ा भयावह स्थिति और भयावह प्रश्न है कि 150 उत्क्रमित पंचायतों में चयन बाकी, यानी 150 पंचायत जो उत्क्रमित हुआ है उसमें अभी भी छठे चरण के तहत नियोजन प्रक्रिया स्थगित ही है और उसमें भी मंथन चल रहा है। देखिए, विभाग की इतनी कवायदों के बाद भी अब भी बड़ी संख्या ऐसी नियोजन इकाइयों की है जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी है। 150 नियोजन इकाइयां उन उत्क्रमित पंचायतों की है जहां आवेदन पड़े हैं। ये पंचायतें नगर पंचायत या नगर परिषद बन चुकी है। वही विशेष चक्र के बाद भी 84 पंचायत और 3 प्रखंड नियोजन इकाइयों में चयन प्रक्रिया बाकी रह गई है। बहरहाल विभाग को अभी फैसला लेना होगा कि शेष बचे पदों पर वह नियोजन इसी चरण में पूर्ण करे या पदों को अगले चरण के लिए रखे। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी पॉइंट है कि अब जो अभी भी 84 पंचायत और 3 प्रखंड नियोजन इकाई है जहाँ अभी भी एक भी नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ काउंसलिंग नहीं हो पाई है, इसको लेकर के शिक्षा विभाग अलर्ट हो चुका है और निर्देशालय को ये नोटिस दिया है कि आप जल्द से जल्द इसको या तो छठे चरण के तहत ही भरने का काम करें या अगर दूसरे चरण में ले रहे हैं तो वो भी जल्द करें। तो स्पष्टतया यहाँ देखने को मिल सकता है कि अब कोई चरण बरन नहीं होने वाला है। ये कई छठे चरण में कोई चरण नहीं होगा, अब 7वें चरण में ही ये जो बची हुई नियोजन इकाइयाँ हैं उसका भी नियोजित अर्थात नियोजन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सो आप देख सकते हैं आज के पेपर के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। खैर, आशा करते हैं आप वीडियो को पसंद किए होंगे और मेरी बातों से आप सहमत होंगे। हमने जो आपको थंबनेल पर बताया सेम टू सेम वही चीज़ हमने आपको बताया और ऑथेंटिक न्यूज़ दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। प्लीज़ एक बार मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्लीज़ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।